वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जैसा कि हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस कर रहे थे, जिससे लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया हुआ है। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड के। हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ अगर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वो कह रहे हैं कि जो हमारी है ना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब जो हमारा अल्फा और बीटा उसका सम लेना है, उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। और जो हमारे पास इक्वेशन है वो 4k एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज ए 2। मतलब जो हमारा इसका सम है वो हमारा किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। सम ऑफ द इक्वेशन ऑफ द रूट्स, जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल होगी, 2 के। और ये हमें इक्वेशन दी है, इससे हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया हुआ है। हमने क्या करना, उन्होंने बोला है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, सॉरी प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। तो वो है अल्फा प्लस बीटा। क्या किया हुआ है, उसका हमने स्क्वायर लिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने बोला है इसका सम लेना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स। तो वो किसके इक्वल है, हमारे पास इक्वेशन है 2 के इक्वल है। पहले तो हम इस इक्वेशन से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर इस इक्वेशन के बारे में बताती हूँ ये कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो इसके लिहाज से अगर देखिए, हमारे पास जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है वो किसकी वैल्यू होती है, ए की है, तो वो हमारे पास आ रही है 4k। और जो एक्स के साथ होती है वैल्यू, जो कांस्टेंट है, वो किसकी वैल्यू होगी, बी की है 3k। और जो कांस्टेंट है सिंपल, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, वो किसकी वैल्यू होती है, सी की। सी इज इक्वल टू -8। एक्स स्क्वायर के साथ जो होती है वो ए की वैल्यू होती है, जो एक्स के साथ होती है वो बी की होती है, और जो सिंपल कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो सी की वैल्यू होती है। तो अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है, -b/a। और हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, ये माइनस इसके फार्मूले का, और बी क्या है 3k, और ए की हमारे पास क्या है 4k है। तो ये दोनों के आपस से कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी रह गया है हमारे पास -3/4। अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट अल्फा बीटा। तो वो हमारे पास है c/a फार्मूले के लिहाज से। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -8, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4k। तो 4 1 दा 4 2 दा, तो हमारे पास आ जाएगा -2/k आ रही है इसकी वैल्यू। अब हमने अल्फा बीटा प्रोडक्ट भी निकाली और इसका सम भी निकाली। ये सम है और ये प्रोडक्ट है। अब हमने इस इक्वेशन को देना है, क्योंकि इन्होंने बोला है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इसका स्केयर ले लिया है। तो अब हम अगर देखेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, यहाँ अल्फा बीटा की है, इसका सम है, ये प्रोडक्ट है। तो इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट स्केयर बनाने के लिए हम अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर खुद से ऐड भी करेंगे 2 अल्फा बीटा, और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 2 अल्फा बीटा। अगर इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, माइनस का और प्लस का, तो फिर वही दोबारा वैल्यू बन रही। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, कंप्लीटिंग स्केयर बनाने के लिए हमने खुद से ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर, तो वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो अगर हम इस वैल्यू को देखें, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर। देखें ना, अगर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू, इसका स्केयर देखें, ए और बी का, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला यूज हुआ है, यहाँ पे ओपन था, इसको मैंने क्लोज कर दिया हुआ है, ठीक है। और ये साथ है -2 अल्फा बीटा, यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा की है या अल्फा बीटा की है, तो इस वजह से इसको कंप्लीटिंग स्केयर बनाया है ताकि हम इसकी वैल्यू पुट कर सके। तो ये बनेगी -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की भी हमारे पास वैल्यू है ना, अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे पास -3/4, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे -3/4 का स्केयर, और ये बन जाएगा -2, और अल्फा बीटा की हमारे पास क्या है, -2/k इज इक्वल टू 2। ये हमने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की है यहाँ पे, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट की है इस फार्मूले में। तो अब इसको सॉल्व करते हैं कि देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। अगर हम देखें माइनस का स्केयर लेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्केयर लेंगे हमारे पास 9 बन जाएगा, और 4 का लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 16। और इसको माइनस और माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, 4/k इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। देखते हैं हम 3 का अगर स्केयर लें हमारे पास बनता है 9/4,
4 का लेंगे तो 16 और 9 जो माइनस था माइनस और माइनस है प्लस, क्योंकि हमने उसका स्क्वायर ले लिए और दरम्यान में आ रहा है माइनस, और 2 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और वो हमारा बन गया 4, सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे ये देखें, ये वैल्यू देखिए, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4/k बन जाएगा। ये 4/k और ये प्लस इज इक्वल टू 2 बन रहा है। तो अगर अब हम इसका एलसीएम लें, मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका पहले भी बताया हुआ है। जो लोग मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं वो मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, उनमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे इसको एलसीएम लेना है, इनका ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम 3 तरह के होते हैं। अगर तो बटे के नीचे हमारे पास सेम वैल्यू आ रही हो उनका और होता है, और कुछ वैल्यू होती हैं जो एक ही टेबल में आ रही होती है उनका और होता है मेथड। और इनका देखें ये डिफरेंट है दूसरे से, ये 16 है और ये की है, जैसे वेरिएबल ये बन रहा है और ये कांस्टेंट बन रहा है। तो इसको हमने जब एलसीएम लेना है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 9 को पहले के साथ करना है तो ये बन जाएगा 9k और दरमियान में प्लस का साइन है प्लस, 16 को 4 के साथ करेंगे तो ये 64 बन जाएगा। फिर बटा लगा के फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 16k बन जाएगा इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पे ये देखें डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 16k आ रहा है। तो 9k प्लस 64, 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 32k है। अब देखें यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये छोटी वैल्यू इस वजह से उठा के हम इस साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 32k माइनस 9k, ये प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 64 इज इक्वल 32 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास बचता है 23k। अब ये देखिए ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो हम इसके साथ डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए, k के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो ये k इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 64/23। तो अब ये इसका आंसर आ रहा है। तो अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं तरतीब से 64/23। तो इसकी ये वैल्यू हमने k की फाइंड कर ली हुई है। पहली बार मैं आपको फिर दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे हमने अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें उन्होंने बोला द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो इसका हमने स्क्वायर लेना था, ठीक है। तो इसको 2 के इक्वल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने जैसे ये समझाया है कि हमारे पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की होती है, अल्फा बीटा की होती है। तो हमने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लिया, यहाँ पे ऐड भी कर लिया खुद से और ये सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अगर दोनों को कैंसिल आउट करें दोबारा तो वो ही वैल्यू बन जाती है। तो इस वैल्यू को देखें तो ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है। तो हमने ये कर लिया, यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बन गई है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/4 और हमारे पास है 2 अल्फा बीटा की भी हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू है -2/k। तो हमने यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आया है k इज इक्वल टू 64/23। अब इसका पार्ट बी करते हैं। इसमें देखें जो पार्ट नंबर 2 है द सम ऑफ द स्क्वायर, देखें ना स्क्वायर उन्होंने बोला हुआ है ना, तो स्क्वायर लेना है। अब ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन वो किसके इक्वल होगा 6 के, और ये हमें साथ इक्वेशन दी हुई है द सम ऑफ द स्क्वायर, सम जो है उसका हमने स्क्वायर लेना है और वो किसके इक्वल होगा 6 के, और ये इक्वेशन दी है जहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी सेम पार्ट नंबर 1 जैसा ही है। इसको सॉल्व करते हैं, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया हुआ है। तो वो हमें पता है कि अल्फा प्लस जो बीटा है अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि हमने सम ऑफ द प्रोडक्ट्स लिया, ठीक है ना, स्क्वायर लिया सॉरी, उसका स्क्वायर था। तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 6 के इक्वल। जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा जो अभी किया हमने सॉल्व वो किसके इक्वल था 2 के, उसका स्क्वायर लिया। अब ये किसके इक्वल है 6 के। इसी तरह सॉल्व करना, देखें हमारे पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर वो उसकी तो हमारे पास वैल्यू नहीं होती है। तो हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, तो इस इक्वेशन से हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर इसके साथ देखें, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है, इसके साथ 1 है, तो हमारे पास a की जो वैल्यू वो क्या होगी 1, और x के साथ जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है b की, ये -2k, और जो हमारी c की वैल्यू है वो है 2k + 1, ये वाली वैल्यू है जो सिंपल कांस्टेंट होती है वो c की वैल्यू होती है। तो अगर हम देखें सम अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल है -b/a, और ये फार्मूले का माइनस, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास -2k/a की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या बन जाएगी माइनस और माइनस है प्लस, और ये बन जाएगी 2k, बट एक नीचे 1 है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब करते हैं अल्फा बीटा, इसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो होता है c/a।
सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास है 2k प्लस 1 ओवर ए की वैल्यू क्या है 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2k प्लस 1, बटे के नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले पता ऑलरेडी होता है। तो अब हम ये देखते हैं इक्वेशन, इसको देखते हैं। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। यहाँ से हमने खुद ऐड भी कर लिया है और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए। अगर इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास वही बन रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो वो किसके, ये माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास देखें। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा बीटा जो है उसकी वैल्यू भी हमारे पास है, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास है 2k, तो हम इसको पुट करते हैं। ये बन रहा है 2k का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, और ये देखें अल्फा बीटा जो है, अल्फा ये बीटा, और इसकी वैल्यू क्या है 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 और इज इक्वल टू हमारे पास है 6। दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की हैं, ये अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर इसका स्क्वायर लेना तो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 और k का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दो वैल्यू है, वेरिएबल का भी और कांस्टेंट का भी हम ले रहे हैं, तो ये 2 का 4 बन जाएगा और k का स्क्वायर। अब माइनस इसको 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले फर्स्ट के साथ करना और फिर इसको सेकंड के साथ, ये माइनस है और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4k बन जाएगा, और अब माइनस को 2 के साथ करें तो माइनस से 2 बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 6 है। अगर हम देखें यहाँ पे देखें ये 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, -4k -2, और ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आके नेगेटिव का हो जाएगा, ये बन जाएगा 0। 4k का स्क्वायर -4k -2, सॉरी माइनस और माइनस से आ जाएगा प्लस हो जाएगा और -8 बन जाएगा, 6 और 2 8 बन इज इक्वल टू 0। अब हम देखें इन तीनों में हमारे पास 4 कॉमन निकला है, हम इसमें से 4 कॉमन निकालें तो ये बनेगा k का स्क्वायर -k -2, क्योंकि ये 4 2 टाइम 8 होता है इज इक्वल टू 0। अब ये देखें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर राइट साइड पे अगर 0 पे डिवाइड होगा तो वो भी 0 बन जाएगा। k का स्क्वायर -k -2 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0/4, तो ये बन जाता है 0 के इक्वल ही बन जाता है। अगर हम देखें अब इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि इस वैल्यू को, तो 2 के टेबल में 1 आता है, तो हम करेंगे k का स्क्वायर -2k और ये प्लस k, तो हम -2k में से k निकालें हमारे पास दोबारा k बन जाता है, और 2 के टेबल 2 1 टाइम 2 ही आता है, -2 इज इक्वल टू हमारे पास होगा 0। अगर हम इनका पेयर बनाएं इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन निकलेगा k, तो ये बच जाएगा k -2, क्योंकि हम दोनों में से k निकालेंगे तो यहाँ पे 2 थे k, तो एक k हमने कॉमन ले लिया और एक k यहाँ पे रह गया और -2 यहाँ बच गया। तो यहाँ पे अगर इसका ले कॉमन तो ये तो सेम वैल्यू आ रही है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे 1 कॉमन निकलेगा, तो k -2, क्योंकि ये सेम वैल्यू आ जाए उसमें इसका मतलब है कि 1 ही कॉमन निकलेगा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों एक दफ़ा लिख लेते हैं k -2, और इसको जो मल्टीप्लाई हो रही है तो ये वैल्यू उसको एक दफ़ा लिखते हैं k + 1 इज इक्वल टू 0। अब वो कहेंगे k -2 को एक दफ़ा 0 पे रखेंगे, इक्वल रखेंगे, और एक दफ़ा k + 1 को इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये हमारे पास बन रहा है k -2 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा k + 1 इज इक्वल टू 0 है, तो ये माइनस का राइट साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, और ये पॉजिटिव है तो जब राइट साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। तो k की वैल्यू हमारे पास निकली है, k की वैल्यू हमारे पास 2 और 1, तो हमने ये k की वैल्यू भी फाइंड कर